सिद्धार्थं नमो वायेयानं नमो वज्रायानं नमो सत्ससाहूनम् अक्लङ्कवचो बोधे रुदध्रेयेण धीमता न्यायविद्यामृतं तस्मै नमो माणिक्यनन्दिने। प्रमेय रत्नमाला का यह दूसरा मंगलाचरण का छंद है, जिसमें वो कहते हैं अक्लंक के समुद्र में से जिसने न्याय रूपी विद्या के अमृत को निकाला है, ऐसा बड़ा बुद्धिमान माणिक्य नंदी नाम का वह महान आचार्य, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, फिर माणिक्य नंदी आचार्य की महिमा बताने के लिए लघु अनंत वीर्य आचार्य ने उनको अक्लंक देव के द्वारा बताए गए तत्वों के सार को जानने वाला ऐसा था। बात किसकी कर रहे हैं हम? जो जानते हैं वो सही है, इसकी क्या गारंटी है, इस विषय पर विचार करते हुए बहुत सारी बातें हम दुनिया में जानते हैं। भैया वो जानना हम सही जान रहे हैं या गलत जान रहे हैं, इस बात की प्रोसेस को हमको समझना है। यदि बात गलत जानेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? दूसरा सूत्र बताओ जल्दी से। प्रमाणम ततो बहुत बढ़िया। चलो दो ने तो ठीक ठीक सुना दिया। बताओ मम्मी जी। परिहार समर्थम प्रमाणम। सीधी बात है, यदि आपको सही ज्ञान नहीं हुआ तो क्या नहीं होगा? हित की प्राप्ति और अहित का परिहार। आपको बिजनेस में प्रॉफिट कैसे मिलेगा? जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है, तब तक आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है नहीं। जैसे आप बच्चे को पाल रहे हो, बच्चे को पाल रहे हो, सही पाल रहे हो कि गलत पाल रहे हो, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा हित की प्राप्ति और अहित का परिहार। मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम धर्मात्मा बन रहे हैं, तो अब हम जो जान रहे हैं वो सही जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, उसको चेक करने के लिए प्रमाण का स्वरूप जानना आवश्यक होता है, वरना आपको उस सारे ज्ञान से अपने हित की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये इसका बेसिक आइडिया है। ठीक है, चलो अब ये तो आपने बता दिया। तो अब ये बताओ, ये जो सही ज्ञान होता है, इस सही ज्ञान का भरोसा कैसे होता है? आपको जो ज्ञान है वो सही ज्ञान है, उसका भरोसा कैसे होता है? सूत्र बताना है। सूत्र थोड़े जोर से और जोर से। क्या बात है, मतलब मेरी खुशी का तो कोई पार नहीं है। बहुत बढ़िया, बोलो सर। मेरी छोड़ो, तीसरा समारोह अनुमान देख कर बताया, लेकिन वो भी देख के बताया आपने। अब आप वैसे भी नहीं बता सकते, मतलब बात ऐसे नहीं है। वो मजा तब नहीं आएगा, मजा आएगा थोड़ा सा आप जो है ना शाम को बैठोगे, थोड़ा इधर उधर दिमाग लगाओगे, कुछ बंद करोगे, कुछ खोलोगे, तब मजा आएगा। वो ऐसे नहीं आएगा। तो क्या मतलब? भरोसा। आपको जो पता है वो भरोसे से सही है, वो कैसे पता चल रहा है? वो इस सूत्र से पता चल रहा है, क्योंकि उस विषय में आपको कोई भी क्षमता नहीं है, उस विषय में कोई भी आपको विपरीत बुद्धि नहीं है, उस विषय में कोई भी किसी भी प्रकार का अज्ञान नहीं है। तभी आपको पता चलेगा कि जो आप जान रहे हो वो सही जान रहे हो। ये कई बार ऐसा हुआ है, फिलोसोफर्स में भी कई बार ऐसा होता है। एक फिलोसोफर माना जाता है, शायद मैंने बताया नहीं, उसका नाम है विटगेनस्टाइन। क्या नाम है? बोलते नहीं बनेगा, जर्मन। विटगेनस्टाइन, आइंस्टीन वाला। वो
वो आदमी क्या था, तो उसने एक फिलोसफी दी जिसको कहते हैं पिक्चर थियरी। पिक्चर थियरी क्या होती है? तो भाई दुनिया में हम जो कुछ भी जान रहे हैं वो सब कैसे पता चलता है, तो उसकी एक इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है। अरे हाँ जी कि ना जी, इमेज बन जाती है, उसके हिसाब से हम दुनिया में पदार्थों को जानते हैं। तो अब क्या है, संभव हो गया कि एक इमेज बनी हुई मेरे दिमाग में, तो सिर्फ उनके लुक्स की इमेज नहीं होती, इमेज किसकी होती है? उनकी हरकतों की, उनकी सोच की, उनकी बातों की, उनकी समझ की, हर चीज की अपनी एक इमेज बन जाती है, और वो इमेज हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। तो अब जनरली कैसा होता है, गांव के लोगों की हमारी कैसी इमेज बन जाती है, ये तो शहर के लोगों की कैसी इमेज बन जाती है, ये तो बूढ़े लोगों की कैसी इमेज बन जाती है, ये तो हाँ ऐसा, ये सब सही है। और बच्चों की कैसी होती है, ये तो अभी, और बड़े कैसे होते हैं, ये जो हमारी एक इमेज, तो पिक्चर थ्योरी ये कहती है जगत में हम हर चीज की एक इमेज बनाते हैं, वो इमेज हमारे दिमाग में रहती है। अब देखो संयम भैया की एक इमेज है कि नहीं आपके पास है, क्या आदमी है, दिन भर इससे बकवास करवाओ, ये दिन भर बकवास कर सकता है, तो क्या तो ये इमेज एक इमेज होती है। तो 10 साल बाद उसने इस बात को पढ़ाया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर बन गया, वहां पर पढ़ाया, उसने पीएचडी के लिए एनरोल कर लिया, छोड़ करके चला गया, फिर वो जंगलों में रहने लगा, फिर उसी टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। वर्ल्ड वॉर में वो जाकर के मतलब सब उसने करना पड़ता है, वो तो जवान लोगों को उस जमाने में सब लोगों को डाल दिया था आर्मी में, और सब हुआ था। हमारे दादाजी जेल गए थे, हमारे नाना जी जेल गए थे, मम्मी हमको खाना देने जाती थी, वो होता था, वो जो भी होता था तब उस जमाने में हुआ। अब ये आदमी उस जमाने में उसने दुनिया को देखा, परखा, समझा, और उसके बाद में जाकर के उसने एक अपना निष्कर्ष दिया और कहा भाई मेरी पुरानी थ्योरी गलत थी। क्यों गलत थी मेरी पुरानी थ्योरी? क्योंकि भाई दुनिया हमेशा एक पिक्चर से नहीं चलती। दुनिया कैसे चलती है? दुनिया चलती है जिस प्रकार की उसकी सोच होती है। बड़े बूढ़े होंगे तो बड़े बूढ़े ऐसे ही होते हैं, यदि ऐसे होते तो बेटा आज तुम्हें इतनी किताबें कैसे मिलती पढ़ने के लिए? उनकी समझदारी के आधार पर तुम्हारा दिमाग कैसे चलता? बच्चे यदि गधे होते तो बड़े होकर के तुम समझदार कैसे हो गए? पॉइंट समझ में आया? उसने अपनी पूरी थियरी ऑफ नॉलेज चेंज कर दी और उसने कहा भैया ऐसे नहीं होता कि आप किसी चीज की अपने दिमाग में इमेज बना ले और वो व्यक्ति को वैसा ही बने रहना पड़ेगा। तो अब वो क्या कह रहा है पता है? संभव वो समझा रहा है भावैकान्ते पदार्थानाम अभावानाम अपहरणवाद। हमारे बीच की बात है कोई नहीं। वो ये कहना चाह रहा है कि भाई जगत को जबरदस्ती हम अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाकर कैसा भी मान लेते हैं, उसे व्यवसायत्मक बनाओ, उसको निश्चयात्मक बनाओ, उसके बारे में कोई भी आपको कोई शंका कांक्षा नहीं होनी चाहिए। जबरदस्ती दुनिया की इमेज बना करके लोगों को जज मत करो। ये व्यक्ति तो बूढ़ा हो गया है, ये व्यक्ति तो बहुत पढ़ लिया है, ये ऐसा। दुनिया जमाने में ऐसा लोगों को देखना सबसे पहले बंद करो। क्यों? इस चक्कर में तुम अपना भी जिंदगी खराब कर रहे हो, दूसरों की जिंदगी खराब। जबरदस्ती इस काम में लगे रहने से कुछ नहीं होता। किसी ने कुछ कर दिया, कोई समाज विरोधी है, कोई समाज समर्थक है, जबरदस्ती हर आदमी के पीछे टैग लगा लगा करके तुमको तो बस ठप्पा लगाना है। तो वो बेचारा आदमी जीव लेके घूम रहा है और तुम्हारी आंखों में उसके सिर पर एक ठप्पा लगा हुआ है। अभिषेक कैसा है, ये सब जिम जाने वाले हैं। ये संभव कैसा है? बस किताबें रट ली हैं, बाकी तो अपना काम चलना चाहिए, बाकी दुनिया से में वो क्या मतलब। टैग लेकर के हम घूमते हैं। आप जो टैग लेकर के घूमोगे सामने वाले में आपको वही नजर आएगा। तो धीरे धीरे करके उसको जो अपनी थियरी में चेंज नजर आया, वो कितना इंपॉर्टेंट चेंज था, विचार करके देखो। जगत में सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन तुम्हें जगत में जीवत्व तो नहीं दिखाई देता। आपको किसी का मुंह दिख जाएगा,
आपको किसी का राग दिख जाएगा, आपको किसी का द्वेष दिख जाएगा, लेकिन एक चीज जो आपको कभी किसी में दिखाई नहीं देगी, वो कौन सी चीज है? जीवत्व। क्योंकि हमने कभी अपना जीवन तो नहीं देखा, तो हमको दूसरों का जीवन कहां से दिखाएंगे? हमने हमेशा अपने ही देखो, अपन सब जिंदगी में बहुत सज्जन लोग हैं, आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण करना आता है। मतलब हमारे बच्चे को हमने कितना परेशान किया अपनी जिंदगी में, हमने अपने जॉब में कितनी गलतियां करी, हम अपने घर में कितने गलत काम करते हैं, सबका दिल पसीजता है। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसका दिल ना पसीजता हो। लेकिन प्रॉब्लम तो वही हो गई, पहले तुम दूसरों में लग लग के पगला रहे थे, अब अपने को गाली दे दे के पगला रहे थे। जिंदगी पूरी बीत जाएगी कि नहीं? इसमें पूरी बीत जाएगी, लेकिन वो एक चीज जो अनंत सुख का खान है, ऐसी वो आत्मा यदि नहीं दिखी तो फिर हमेशा दूसरों का ही हिसाब लगता रहेगा। तो अब तुम हो वही जो मोह राग द्वेष कर रहा है, लेकिन तुम उसे नहीं देख पा रहे हो जो तुम हो, कि जो मैं जीवूं। थोड़ा सा वाक्य ऐसा मेरे साथ हो जाता है, वाक्य इधर उधर हो जाते हैं, तो समझने की आपको कोशिश करनी है कि जो भी हम अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसमें हम अपने आप को कितना गुनहगार के रूप में देखते हैं, या हम अपने आप को कितना महंत के रूप में देखते हैं, ये सब खत्म होता है। तब जाकर के एक जीवत्व बने पर दृष्टि जाती है, तो शुभाशुभा कुछ भी हो, सबसे छुटकारा होता है। ठीक है, तो ये क्या बात हुई? समारोप से जो विरोधी होता है वही ज्ञान कैसा होता है? निश्चयात्मक होता है, पक्का होता है, बढ़िया होता है, वही आपको हित की प्राप्ति और हित का परिहार करा सकता है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये जो प्रवृत्ति है, वो कैसे पदार्थों के प्रति करना चाहिए? जो आपने पहले से जान लिए थे, या जो नए पदार्थ आपको जानने हैं? प्रवृत्ति किस पर की जाती है? प्रवृत्ति की जाती है जो आपने पहले नहीं जाना था। क्यों भाई? ऐसे ही तो होता है लाइफ में। आपका घर छोड़ करके आप बिजनेस करने क्यों जाते हो? क्योंकि घर में जो जो जानना था आपने जान लिया, अब आपको कुछ नया दो। महिलाएं क्या कहती हैं? भाई मैंने घर में बहुत देख लिया, अब जल्दी संडे आ गया, मेरे को पिक्चर लेके जाओ, बहुत हो गया, अब मेरे को बस एक दिन तो महिला को छुट्टी देनी चाहिए, मदर्स डे सेलिब्रेट कभी तो। ये सब क्या है भाई? नया अपूर्वार्थ चाहिए, बस हम थक गए यही सब करते करते। तुम ये मोह राग द्वेष करते थके नहीं? उनमें तो इतना मजा आता है, 1 2 3 4 जिंदगी में जितने मिल जाए उतने कम है। तो कहने का इतना ही मतलब था। क्या बता रहा हूं मैं इस बात से कि अपूर्वार्थ हमें पदार्थ पसंद आता है, नया होना चाहिए, नया पर उसमें आया जाना चाहिए। वरना क्या है, बासी चीजों में मजा। खाना कैसा होना चाहिए? तो इसीलिए मैं मतलब आप देखो हॉस्टल में बच्चे इतने अच्छे कैसे रह जाते हैं, उसका कारण ये है वो फ्रेश खाना खाते हैं। हमारे घरों में क्या होता है, भाई सुबह 3 रोटी 4 रोटी एक्स्ट्रा बन गई, अब वो कब खाएंगी? शाम को सारा बासा सड़ा। और फिर उसके बाद क्या है, पाचन क्रिया काम करना बंद कर देती है। रात हो गई ना, तो रात में आपके शरीर में पाचन क्रिया का कोई काम नहीं है। साथ साथ आप क्या करोगे? 9 से 10 की एक्सरसाइज। अरे पेट का खाना पचाने के लिए साथ साथ आप रात को क्या कर सकते हो? एक्सरसाइज। लेकिन धूप की गर्मी का क्या करेंगे? जो पूरे स्किन से आपके अंदर जाती है, वो धूप की गर्मी नहीं मिलेगी तो खाना ठीक से पचेगा नहीं, तो वो सड़ता रहेगा। तो सुबह देखो क्या हाल होते हैं। तो आशय क्या है, क्या बता रहा था मैं इस बात से? हाँ, नयापन, बासापन ज्ञान में होता है तो मजा नहीं आता है। नयापन ज्ञान में होना चाहिए। जब तक नयापन ज्ञान में नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। इसके लिए 2 सूत्र थे, बताओ कौन कौन से 2 सूत्र थे? अनिश्चितो अपूर्वार्थ, बहुत बढ़िया। दूसरा, चलो थोड़ा देखा थोड़ा बताया, बहुत बढ़िया। नहीं, अच्छी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की ही हार होती है। अरे जिसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया वो कैसे फेल हुआ था? तो ये मोटिवेशन डिमोटिवेशन बच्चों का खेल है। जिंदगी में कोई मोटिवेशन डिमोटिवेशन उन्हें ही चाहिए पड़ता है जो 2-2 साल के ऐसे छोटे छोटे से बच्चे होते हैं।
जिनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है, मुझे समझ आ रहा है किस बात का मोटिवेशन है, सब समझ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलो, तो क्या बात होगी भाई? अनिश्चित अपूर्वार्थः, मतलब जो अनिश्चित है, अभी तक जिसका निश्चय हमने नहीं किया था उसी को हम अपूर्व कहते हैं। और कैसा हो जाता है भैया? कभी कभी निश्चय कर लिया हमने, पता चल गया कि बच्चे के कितने मार्क्स आए थे पिछले एग्जामिनेशन में, उसके नंबर आए थे 100 में से 50, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? दृष्टोपि समारोपात तारे, बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बेटा तेरा जन्म तो मेरे जीवन का कल्याण करने के लिए हुआ है, ये 50 नंबर कल्याण करेंगे मेरा। तो इसलिए दोबारा से भैया बच्चे की मार्कशीट याद करनी पड़ती है। ओ अरे काय का अच्छा बच्चा है, अगले दिन देखो फिर अरे मम्मी कल तो आप मुझे इतना प्रेम कर रही थी, इतनी बातें कर रही थी, मेरी इतनी इज्जत करी आपने, और आज देखो मुझे दृष्टोपि समारोपात तारे। बेटा मैं भूल गई थी थोड़े घंटों के लिए कि तू 50% वाला लड़का है, अब मैं क्या करूं तेरे साथ, बता। पढ़ता क्यों नहीं है, क्यों मस्ती करता है? तेरी मस्ती के चक्कर में ही तेरा बर्थडे मनाऊंगी नहीं अगले साल से मैं, वो धमकी। लेकिन फिर अगले साल भूल जाएंगे हम कि ये लड़का वही लड़का है, अब 50 से 40 लाया है। दृष्टोपि मतलब एक बार आपको किसी चीज का ज्ञान हो गया है, उसके बाद भी संशय आदि सब हो सकते हैं, ठीक है? इसलिए ज्ञान को कैसा होना चाहिए? अपूर्वार्थ होना चाहिए। बार 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 देख लिया, उसके बाद भी आपको उसका भरोसा हो जाए, इसलिए। तो सम्यक दर्शन के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता? सम्यक दर्शन छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है? अरे छूट क्या जाता है? सम्यक दर्शन जब तुमने औपशमिक किया था तो दर्शन मोहनीय के 3 टुकड़े हुए थे। दर्शन मोहनीय के 3 टुकड़ों में से जो सम्यक प्रकृति है उसकी उद्वेलना हो जाती है, किसमें? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में। अब 7 में से कितनी, सॉरी 3 में से कितनी बची? 2। फिर ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उद्वेलना होकर के मिथ्यात्व प्रकृति में आ जाता है, तो ये हो गया 1। अब करो फिर से अपूर्वार्थ हो गया, सब बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू पवेलियन। अब फिर से आप ऑप्शन एक सम्यक दर्शन करो, फिर 3 टुकड़े होंगे, क्योंकि 3 टुकड़े हुए बिना आपको मोक्ष तो हो नहीं सकता। अब वो बार 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 इसीलिए उस पर हैमरिंग करनी पड़ती है भैया। सम्यक दर्शन हो जाए भाई साहब, उसके बाद भी छूट जाता है। छूट जाए तो क्या करना पड़ेगा? संशय को हटाओ, विपर्य को हटाओ, अनित्य को हटाओ, अपने आप दोबारा से आपको सम्यक दर्शन हो सकता है। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना तो मुक्ति नहीं होगी। जय वो एक, अरे एकड़े बिना बिंदी, ऐसा करके कुछ लाइन है। अरे वो लाइन बताओ, समझा दो, मैं भी छंद बनारसदास जी की पंक्ति है, जैसे एकड़े बिना बिंदी नहीं, जैसे बिंदी बिना एकड़े, जो भी चलो। तो अब ऐसा है, आपके पास कितने रुपए थे अकाउंट में? 2 लाख, 1 लाख रुपए थे आपके अकाउंट में, 2 लाख रुपए थे। मैं एक काम करता हूँ, उसमें से 2 को हटा लेता हूँ, कितने बचेंगे? अरे क्यों? 5-5 तो लिखा है उसके आगे। अच्छा ठीक है, 1 करोड़ है, अब मैं 1 को हटा लेता हूँ, तो अभी कुछ तो बचा होगा। तो क्या हिसाब है भाई साहब? सम्यक दर्शन ऐसी चीज का नाम है जहाँ बिंदियां बहुत लग जाएंगी, जिंदगी में बिंदियां बहुत लगी रहती हैं, लेकिन वो 1 के बिना। लेकिन क्या होता है भाई, तुमने अब 100 बिंदियां लगा रखी हैं, अब बस इसके आगे क्या लगाने की देर है? अब लगेगी, फटाक से होगी श्रेणी, फटाक से होगा सब कुछ। और तो उस दृष्टि से ये एक विचार है। क्या बताना था मुझे कि सम्यक दर्शन भी छूट सकता है, तो भाई हमारी जिंदगी की हरकतें क्यों नहीं छूट रही? जाने तो दो। चले गए थे कल दुकान, आज मत जाओ। चले गए थे, अब वो मैं ही कह सकता हूँ लेकिन आप भी मुझसे कह सकते हो, कल गए थे ना बच्चों को पढ़ाने, आज मत जाओ। अरे यार पढ़ाना तो मत छुड़वाओ, पैसा तो कम ज्यादा होता रहता है, पढ़ाना मत छुड़वाओ। लेकिन अब सब सामाजिक तो सामाजिक होते हैं, क्या ठीक है। तो पूरा आशय इस विषय का क्या था? इस पूरे विषय का आशय इतना सा ही था
कि प्रमाण ज्ञान कई बार होने पर भी छूट जाता है। तो हम इस अकड़ में न घूमें, इस अकड़ में भाई मैं तो समझदार हो गया, आईएएस का एग्जाम मैंने 12th क्लास में अपने स्कूल कॉलेज में टॉप किया है। इस अकड़ में जब लड़का कहता है मुझे आईआईटी में एडमिशन मिल गया, पूरे समाज ने तारीफ करी, इसने तारीफ करी, उसने तारीफ, जैसे ही आईआईटी के गेट में घुसा, अब बताओ वहां कौन रहता है? सबरे आईआईटी। फिर रैगिंग होगी, पिटाई होगी, मराई होगी, सब दुनिया भर की सारी हालत होगी। बेटा कहाँ गया तुम्हारी इज्जत? तो बच्चे को जबरदस्ती हम इतनी इज्जत दे देते हैं, बाद में जब वो पहुंचता है ना वहां तब पता चलता है। वो तो दूसरा लड़का कहता हाँ भाई मेरे साथ भी यही हुआ था, तो क्या नई बात हुई? ऐसे ही हम जब सिद्धशिला में पहुंच जाते हैं तो सारे सिद्धों को कैसा पाते हैं? सब बैठे, भाई तूने क्या बड़ा काम किया? भाई मैं 6 बार निगोद गया था। दूसरे, भाई मैं 8 बार निगोद गया था। भाई मैं तो निगोद से आते ही मोक्ष चला गया था। क्या कंपटीशन है भाई इसका? इसलिए दूसरे की जर्नी देखने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। नुकसान भले ही हो सकता है, फायदे की गारंटी नहीं है, क्योंकि जो फायदा होगा वो टेम्परेरी फायदा होगा, वो कोई परमानेंट फायदा नहीं होने वाला। उस दृष्टि से सूत्र बड़ा ही कमाल का सूत्र है, आप उसका खूब चिंतन विचार करें तो आपको दिखेगा इसमें प्राग भाव रहता है, इसी में तत्वंसा भाव रहता है, इसी में अन्य भाव रहता है, इसी में अन्यता। थोड़ी सी गंभीरता से देखेंगे तो आपको वो सब यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, चलो और आगे चले। चलो तो आज हमें बात करनी है, तो पहले नंबर का सूत्र दिखाओ भैया, पहले नंबर वाला सूत्र। देखिए पहले नंबर का सूत्र ध्यान से देखना है आपको, ठीक है? देखिए अब ये ज्ञान शब्द है, ठीक है? ये ज्ञान शब्द का इसके नीचे के सूत्र में कहाँ प्रयोग हुआ है? नीचे। तो अब ये ज्ञान शब्द की व्याख्या क्या है? जो हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करने में समर्थ होता है, ऐसा ही ज्ञान प्रमाण है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ये ज्ञान शब्द का विस्तार कहाँ है? दूसरे सूत्र, ठीक है? पक्की बात। दूसरा देखिए, अगला शब्द क्या है? कौन सा शब्द है? बोलो भाई सब। मामा जी को उठाओ। व्यवसायत्मक पद की व्याख्या कहाँ है? तो आप वर्ड्स को मैच करो। यहाँ भी आत्मक लिखा है, यहाँ भी आत्मक लिखा है, तो ये रहा लिखा आत्मक। तो अब व्यवसायत्मक की मैचिंग किससे हो गई? निश्चयात्मकम समारोह। यहाँ तक सबको क्लियर हो गई? ज्ञान पद दूसरे सूत्र में आई, उसकी व्याख्या। अब समझना, कई सारे लोग ज्ञान किसको समझते हैं? किताब पढ़ रहे हैं, किताब से ज्ञान होगा, लेकिन क्या किताब से आपकी हित की प्राप्ति और अहित का परिहार हो जाएगा? हो भी सकता है, अरे हो भी सकता है ना, लेकिन कब? जब वो ज्ञान बनेगा। जब तक वो किताब का ज्ञान रहेगा तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। तो अब क्या हुआ था भाई? धवला की पूरी कहानी इसके आधार पर बनी थी। षटखंडागम ग्रंथ था कि नहीं था हमारे पास? धवला थी कि नहीं हमारे पास? लेकिन टोडरमल जी को मिली क्यों नहीं? क्योंकि लोग सिर्फ उसे किताबी ज्ञान बने रहना चाहते थे, वो यहाँ ना आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो अब किताब को ज्ञान नहीं होता है भाई साहब, किताब को हित की प्राप्ति और अहित का परिहार नहीं होता है, बल्कि बेचारी किताब तो खत्म हो रही है, नष्ट हो रही है, चली जाएगी। हर 300 साल में एक पांडुलिपि को चेंज करवाना होता है। जो भी आपके ताड़ पत्रों में लिखा होता है, हर 300 साल में उसको एक बार चेंज करवाना पड़ता है, क्योंकि यदि आपने चेंज नहीं करवाया तो वो पूरा पेपर चला जाएगा। वो पेपर जो है ना खत्म हो जाता है। इसलिए वो पूरी अपनी एक नई स्टडी बन गई, उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं, उसमें पैलेंथोलॉजी भी कहते हैं, बहुत उसमें पूरा अलग से काम होता है। तो अब बंदे क्या करते हैं? उसकी क्लीनिंग करेंगे, उसकी प्रिजर्विंग करेंगे, सब करेंगे। लेकिन अब पुराने जमाने में तो ये सब था नहीं, तो क्या करते थे? नई पांडुलिपि लेंगे और उसमें उसको लिख देंगे। अब लिखने में क्या होता है? गलतियां। वहां क्या लिखा है? और 300 साल में तो भाषा ने कितना चेंज कर लिया होगा, भाषा बदल गई। गिरने वाला
भाषा बदल गई, स्टाइल बदल गया, सब कुछ ही बदल गया। तो उस चक्कर में क्या हो जाता है भाई, उस चक्कर मत करना भाई। तो भाषा के परिवर्तन के चक्कर में सब बदल जाता है। इस कारण से आज जो हमको पांडुलिपियां मिलती हैं उनमें बहुत मिस्टेक्स होती हैं। तो अब ये ग्रंथ छपा है ना, जैसे अभी सर्वार सिद्धि ग्रंथ छपा है, आप इसकी प्रस्तावना में पढ़ोगे तो 6 पांडुलिपियों में से एक एक शब्द को चेक करना पड़ा, संस्कृत के बहुत सारे विद्वानों को बिठाना पड़ा, तब जाकर के ऐसे महान ग्रंथ बनते। तो समय सार कैसे बना, तो वो भी ऐसे बना। कोई कुलबुद्धाचार्य ने इस बाइंडिंग में थोड़ी छाप के दिया था हमको, तो अब कितनी गड़बड़ हो सकती है, उसमें शब्दों की मिस्टेक हो सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको विद्वानों की जरूरत पड़ती है समझने की। भाई वहां लिखा हुआ है, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है उसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत। इसलिए वो जो लड़के उस विषय के लिए 6-6, 8-8 घंटे दे रहे हैं, उनको समझ में आती है वो गड़बड़। भाई जैसे उनको समझ में आ गया था आपके भूत बलि और अष्टदंत को, इन मंत्रों में एक अक्षर कम और एक ज्यादा। अगर पंडित ये काम नहीं कर सकता तो पंडित किसी काम का नहीं। समझो, आप ग्रंथों को इतनी गंभीरता से पढ़ने वाले लोग चाहिए। ठीक है, किसके लिए बात कर रहा था मैं? व्यवसाय। व्यवसाय में क्या हो गया, यहाँ तक होगी बात। चलिए, आपको ये सूत्र ध्यान में रखना है, इसके एक एक शब्द में ही आपको नीचे सारी व्याख्या मिलेगी। ठीक है, चलो अगला कौन सा शब्द है? अपूर्वार्थ। अपूर्वार्थ शब्द की व्याख्या कहाँ है? यहाँ तक बात हो गई। अब बस मुझे बताइए, इस पहले सूत्र में कितने शब्द रह गए? शुरू से शुरू करते हैं। स्व हो गया क्या? अपूर्वार्थ, व्यवसायात्मक, ज्ञान, प्रमाण भी नहीं हुआ। आएगा, गुड गुड, सब इसकी चर्चा करूंगा। अब ये प्रमाण को मैंने थोड़ा, प्रमाण की व्याख्या तो हुई, क्योंकि ये तो प्रमाण की परिभाषा थी, प्रमाण की परिभाषा तो यही थी, तो प्रमाण की व्याख्या आ तो गई है, लेकिन इसी को प्रमाण क्यों कहेंगे हम? दुनिया में और किसी चीज को प्रमाण क्यों नहीं कहेंगे, उसकी व्याख्या नीचे आएगी। ठीक है, तो फिलहाल अब क्या बचा इसमें से? अब देखो, स्व के लिए आगे कितने सूत्र हैं? 5 सूत्रों में स्व की व्याख्या शुरू होने वाली है। ठीक है, तैयार हैं आप सब उसके लिए? चलिए बोलिए मेरे पीछे। स्वोन्मुक्तया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसायः। फिर से, स्वोन्मुक्तया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसायः। सूत्र का क्या अर्थ हुआ बाद में देखते हैं, पहले एक बार बुलवाता हूं मैं। ठीक है, बुलवाओ भाई, जो भी तैयार हो अपना हाथ भी उठा सकते हो आप। ठीक है, बोलिए अम्मा जी, पीछे पढ़िए, पढ़ो ना। स्वोन्मुक्तया, इसलिए घबराने की क्या बात है इसमें? चलो पीछे बोलो मम्मी जी। बहुत साफ, बहुत बढ़िया, बहुत साफ बोलो। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, हाँ, तो ध्यान से एक बार और पढ़िए। शाबाश, बोलिए। अरे फिर से, अच्छा चलो ऐसा करो उसको, स्व उन्मुक्तया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसायः। ठीक है, बोलो सर पीछे। बहुत बढ़िया, बोलिए भैया। बहुत बढ़िया, ठीक है, ख्याल में आगे भैया सबको, सूत्र सबको बोलते तो बन रहा है। ठीक है, अब जरा इसको देखो, ऐसा होता है सब में ज्ञान के अंग होते हैं। सबसे पहला अंग क्या है? शब्दाचार। शब्दाचार। दूसरा कौन सा है? अर्थाचार। और तीसरा कौन सा है? तो सीधी बात है, सूत्रों के अनुसार आपका जीवन तो बाद में होगा, पहले सूत्रों को पढ़ना तो सीखना पड़ेगा, तो उसको शब्दाचार कहते हैं। फिर अब मैं इसका अर्थ बताता हूँ। इसका अर्थ क्या है? स्व की उन्मुखता से, स्व की उन्मुखता से होने वाले व्यवसाय को,
होने वाले व्यवसाय को स्वोन्मुक्तया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाय, स्व का व्यवसाय कहते हैं। समझ गए? तो सीधी सी बात थी। ये स्व शब्द की व्याख्या कैसे करवाई थी मैंने, आपको याद है? बहुत बढ़िया। स्वयं से पदार्थों का ज्ञान होता है, पर से पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। लेकिन आपको सर्वार्थ सिद्धि का ज्ञान कैसे होगा? सर्वार्थ सिद्धि का ज्ञान कैसे होगा? जब हम उसकी ओर उन्मुख होते हैं। अरे हाँ जी कि ना जी? तो जब आप जिस पदार्थ की ओर उन्मुख होते हो, आपको उस पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। वैसे ही ये माता जी वहां बैठी हैं या मेरे ज्ञान के गेय में बैठी हैं? तो अब बताओ, मैंने किसको जाना? उनको जाना कि अपने ज्ञान के गेय को जाना? तो मैंने स्वयं से ही स्वयं को जाना है। बात समझ में आ गई? तो स्वोन्मुक्तया मतलब अपनी ओर उन्मुख होकर, अपनी ओर। इसके लिए बहुत बढ़िया एक श्लोक दिया जाता है, पिहिते कारागारे मयि च निमीलितनयने। थोड़ी लाइन इधर उधर हो गई होगी। इसके लिए हाँ बढ़िया उदाहरण दिया है। एक आदमी ने दुनिया में इतना बड़ा पाप किया था कि उसको काल कोठरी की सजा दी गई। ऐसी काल कोठरी, वहां पर बेचारे को आसपास इतनी सी हवा के लिए बस जगह है, बाकी न खाना पीना कुछ भी नहीं बेचारे को दिया जाता है। तो वहां काल कोठरी है, बेचारा मत कहो 100 मर्डर किए थे उसने, लेकिन कोई बात नहीं, काल कोठरी की सजा। वहां पर भी वो आदमी यदि बैठ जाए, क्या है भाई, वो आदमी वहां पर बैठा हुआ है आंखें बंद करके या आंखें खोल करके, उसे अपना पूरा परिवार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? उसने जो गलतियां जिन लोगों को मारा पीटा है, जैसे मारा हो, उनकी चीखें सुनाई दे रही कि नहीं दे रही? उसको अपने द्वारा किए गए पाप के प्रति और चिंतन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब कोई नहीं है सामने, लेकिन उसे सबका ज्ञान हो रहा है। तो वही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं, ऐसे सारे पदार्थ कहाँ रहते हैं? कोई नहीं रहता यहाँ दुनिया में भाई, सब हमारी कल्पना में ही रहते हैं। अब वो हमारी कल्पना क्या होती है? स्व की उन्मुखता से होने वाला व्यवसाय होती है। तो हर व्यवसाय कहाँ होता है? स्वयं से। यदि स्वयं से आपने पदार्थों को नहीं जाना, तो बच्चों को कितनी ही किताबें रटवा लो, उन्हें समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है, क्योंकि आपने क्या करवाया है? बच्चे को याद नहीं करवाया, बच्चे को समझवाया नहीं है, रटवाया है। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी? यही होगी, स्व की उन्मुखता से उसने कभी उस विषय को समझने की कोशिश ही नहीं की। तो स्व की उन्मुखता से रटने का काम जरूर किया उसने, लेकिन स्व की उन्मुखता से उसने समझने की क्रिया नहीं। तो इस पूरी सूत्र का क्या सीधा सीधा आशय हो गया? स्व की उन्मुखता से होने वाले व्यवसाय को ही स्व का व्यवसाय कहते हैं। ये और समझने के लिए इसका अगला सूत्र भी पढ़ लो, तो दोनों आपको साथ में समझ में आ जाएंगे। चलिए, अर्थस्य इव, फिर वही मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, अर्थस्य इव तदुन्मुक्तया, खत्म हो गया सूत्र, चिन्ह सूत्र है। अर्थस्य इव मतलब अर्थ के समान। अच्छा पहले सूत्र बुलवा लेता हूँ मैं, चलो बोलो चिन्ह में। तदुन्मुक्तया, वो जब मैं बोल रहा हूँ तभी बोलना पड़ेगा, तो वो सेट हो जाता है, जबान पर सेट हो जाता है। बोलिए सर। अर्थ ईश्वर तदुन्मुक्तया। अच्छा वो आपकी अच्छा एक बार फिर से बोल लो, चलो कोई बात, अब ध्यान से, ठीक है। अर्थस्य इव तत् उन्मुक्तया, अर्थस्य इव तदुन्मुक्तया, अर्थस्येव तदुन्मुक्तया। एक संधि होती है संस्कृत में, कौन सी संधि होती है भैया, याद तुम्हें? इसको कहते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? अ के बाद यदि ई हो तो वो ए बन जाता है। तो लिखा है अर्थस्येव, और मैं बुलवा क्या रहा हूं? अर्थस्य एव, क्योंकि वो ए हो गया है ई का। इतनी तो टेंस हमने पढ़ी थी भाई,
संस्कृत तो इतनी पढ़ाई जाती है। चलिए, तो अर्थस्य इव, अर्थ के समान। इव मतलब तो समान होता है, सबको पता है। उपमा अलंकार में इव शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वही यहाँ पर कहते हैं अर्थ के समान। अर्थ के समान का मतलब जैसे हम पदार्थ को कैसे जानते हैं, तदुन्मुखतया, पदार्थ की ओर उन्मुख होकर। अरे हाँ जी कि ना जी? मैंने कैसे जाना? ये फोन है, मैंने जान लिया। ये प्रोजेक्टर है, मैंने जान लिया। तो हम पदार्थों को कैसे जानते हैं? उनके उन्मुख होकर। ऐसे ही ज्ञान को कैसे जानते हो? उस ज्ञान के उन्मुख होकर। लेकिन ज्ञान कोई पर पदार्थ तो है नहीं, इसलिए किसके उन्मुख जानना पड़ेगा? स्वयं। दोनों सूत्र सबको समझ में आए? फिर से सर, आपकी जेब में पेन रखा हुआ है, रखा है, मुझे कैसे पता चला? मैंने देख लिया। तो अरे अब आ रहा मैंने देख लिया। तो अब इस पेन को किसने देखा था? ज्ञान ने देखा था। ज्ञान को किसने देखा? मैंने ही देखा। तो इसको कहते हैं सोनमुखतया। समझ गए? तो सोनमुखतया क्या है? सूत्र क्या था? सोनमुखतया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसाय। ठीक है, तो अर्थस्य इव तदुन्मुक्तया, जैसे हम पदार्थ को उसके उन्मुख होकर जानते हैं, वैसे ही पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को किसके उन्मुख होकर जानेंगे? स्वयं के उन्मुख होकर जानेंगे। ये बात आप समझ लो, समय सार समझ में आ जाए। बताओ, तत्वार्थ सूत्र में जीव का लक्षण क्या बताया? कहाँ लिखा? दूसरे अध्याय के 8वें सूत्र में। मैं जानबूझ के लोगों को, मैं ही फाइनल, मेरा पंडित उपयोगो लक्षणम। ठीक है, उपयोगो लक्षणम का मतलब क्या हुआ? भाई, तुम्हें जगत में किसी को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जानने का काम तो तुम कर ही रहे हो। वो तुम्हारे करवाने से तुमसे नहीं कराया जाएगा, तुमसे छिनवाने से तुमसे छीना नहीं जाएगा। हम जबरदस्ती ये सोचते हैं कि भैया मुझसे कोई मेरा ज्ञान छीन लेगा। कैसे छीन लेगा भाई? कोई तुम्हें छोड़ के चला गया है, कोई आपका बहुत प्रिय मर गया है। कहाँ गया वो? पूरे टाइम तो आपके दिल में जिंदा है। एक बात दादा ने तब कही थी कि जब गुरुदेव गए थे, गुरुदेव चले गए, पूरे सोनगढ़ में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सबके सब रोए जा रहे हैं, ऐसा गंदा माहौल। मतलब इससे मुझे याद आ रहा है, वही भगवान महावीर की का निर्वाण उत्सव होता है। कब होता है भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव? दीपावली के दिन। किसी के आंख से एक आंसू गिरता है? सोचने की बात। गुरुदेव गए, हम ऐसे फूट फूट के रो रहे हैं, और इतनी दीपावलियां बीत गई, आज तक हमें भगवान महावीर के जाने का कम नहीं हुआ। नहीं, गौतम गणधर के केवल ज्ञान को सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई, वीर निर्वाण उत्सव के नाम से गौतम गणधर कैवल्य उत्सव क्यों मनाते हो? तो बात समझने की है, बात उस वैराग्य के विचार की है। तो कहाँ गए भाई गुरुदेव? कहाँ गए? दादा ने कहा कहीं नहीं गए। गुरुदेव ने जो तत्व ज्ञान दिया है उस पर भरोसा है कि नहीं तुमको? क्या कहा था गुरुदेव ने? मेरे जाने आने से जगत का कोई लेना देना नहीं है। तो सीधी बात है, व्यक्ति कहीं नहीं जाता, व्यक्ति हमेशा हमारे पास रहता है। बस कब तक? जब तक हम उसे अपने साथ बनाए रखते हैं। तो अब यदि आपको दुख में मजा आ रहा है तो मजे लेते रहो, रोते रहो। तो सबसे ही बार होता है भाई, कोई अपना प्रिय चला गया, कोई घर में आएगा फिर आंसू, फिर कोई घर में फिर आंसू। वो बच्चा कह रहा है मम्मी बस करो भाई, क्या है, मैं इतने बार तुम्हें ग्लूकोज की ड्रिप नहीं चढ़वा सकता। मतलब क्या है? हम छोड़ना ही नहीं चाहते, पकड़े रखना चाहते हैं। तो ये आप बेसिकली उस व्यक्ति को नहीं पकड़े रहना चाहते, आप सिर्फ उस व्यक्ति से जो आपको प्रेम है उसे पकड़े रहे। इसी का नाम तो मोह है। समझे? तो और मोह कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है, कोई दुनिया में कहीं बिकता नहीं है रोडों पर भाई 5 रुपए का 10 रुपए का, ऐसी कोई चीज नहीं है। वो हमारे अंदर रहती है, बड़ी गहराई से हमें जकड़े रहती है, हर चीज को जकड़े रहती है। ठीक है, तो क्या आशय हुआ भाई?
सीधा सीधा इस बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ स्व की उन्मुखता से ही ज्ञान का सारा व्यवसाय होता है, पर से ज्ञान कभी भी नहीं होता, स्वयं से ही ज्ञान होता है। अब किसके उन्मुख होकर जानता है ज्ञान? ज्ञान तो दोनों के उन्मुख होकर जानता है, क्योंकि ज्ञेय तो दोनों ही हैं, पर भी ज्ञेय है और स्व भी ज्ञेय है। लेकिन ज्ञान होता कैसे है? वो पर से नहीं होता है, स्वयं से होता है। ये जो दोनों बात थी। अर्थ मतलब क्या होता है? पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो। कौन कौन से दो? स्व और पर। अरे कहाँ भी स्व और आ गई ना पूरी दुनिया इसमें। तो स्व और पर दो ही पदार्थ हैं। तो दोनों पदार्थों को ज्ञान जानता है कि नहीं जानता है? लेकिन किससे जानता है? स्वयं से जानता है या बाहर से जानता है? स्वयं से। इतनी सी बात है। ठीक है, दोनों सूत्र सबको ख्याल में आए? चलो एक बार बोल करके बताओ। बोलिए पापा जी पीछे सूत्र। बहुत बढ़िया। दूसरा भी बोलिए। ठीक है, अभी आपको याद करते जाना लगे हाथ। तो जो बिना देखे सुनाएगा और 2-4 लोग सुना देंगे, आपकी छुट्टी। ठीक है, चलो फिर से एक बार मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, स्वोन्मुक्तया प्रतिभासनं व्यवसायः तस्य तदनुमुक्तया। सही हो गए? सही हो गए। चलो बोल मम्मी जी। हाय हाय, ये है कॉन्फिडेंस। क्या बात है। कोई सुना ऊपर नीचे दूसरा सुना दो। अरे इन दो में से, आज के दो में से। ठीक है, अर्थस्य एव तदनुमुक्तया। दूसरा। चलिए पहला बताओ। बहुत बढ़िया, पहला वाला हो गया। ये दोनों सुनाओ। प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः और तस्यैव तदनुमुक्तया। बहुत बढ़िया। बोलो अम्मा जी पीछे। बहुत बढ़िया। दूसरा। चलिए अम्मा जी बोलिए। ऊपर वाला पहले ऊपर वाला। बहुत बढ़िया। नीचे वाला पूरी अक्षर सही है। स्वन्मुक्तया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसाय और अर्थस्य तदनुमुक्तया। तो अर्थस्य एव तदनुमुक्तया और स्वोन्मुक्तया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसाय। तो व्यवसाय वर्ड को उन्होंने फिर से यूज किया है। तो अब ये मात्र स्व की बात नहीं चल रही, स्व में व्यवसाय की बात भी चल रही। अब धीरे धीरे व्यवसाय को भी वो साइड में करेंगे और फिर किसको लाएंगे? फिर वो स्व को और प्रबल करते जाएंगे। अब ये स्व किसके खंडन के लिए लिखा है भैया? देखो ऐसा होता है, सूत्र लिखे होते हैं ना, वो हमेशा किसी कहानी को लिए होते हैं। ऐसा मैंने पहले लिखा है आपसे। हर बात के पीछे एक कहानी होती है। इस सूत्र के पीछे क्या कहानी है? स्व पद का प्रयोग आचार्य ने किया। इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे कहानी ये है, कुछ इतने बढ़िया बढ़िया लोग होते हैं। कौन? बौद्ध। वो क्या समझते हैं? पर पदार्थों से ज्ञान होता है। तो आचार्य ने ये स्व शब्द लिख के क्या कहा? पर पदार्थों से ज्ञान नहीं होता, पर पदार्थों का ज्ञान होता है। कर्ता कौन है? स्वयं। तो स्वयं से ही पदार्थों का जगत में ज्ञान होता है। आप सभी को स्वयं से, स्वयं का, स्वयं के लिए, स्वयं में ही ज्ञान हो जाए, इस